नमस्कार। आज तारीख 27 नवंबर, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हांगकांग के ताइपो इलाके में वोंगफुक कोर्ट नाम के बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 26 नवंबर को देर रात लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी है। 1948 के बाद ये हांगकांग में लगी सबसे भयानक आग है, जिसमें अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, 76 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 289 लोग अभी भी लापता हैं। 8 ऊंची 35 मंजिला इमारतों में मरम्मत के दौरान लगी बांस की मचान और तेज हवा की वजह से आग एक इमारत से दूसरी इमारत तक तेजी से फैल गई। आग बुझाते हुए एक फायर फाइटर की जान भी चली गई। पुलिस ने ठेकेदार कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक कंसल्टेंट को लापरवाही के शक में गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव का प्रचार रोक दिया गया है। स्कूल बंद है और पूरे इलाके में राहत व बचाव कार्य जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे अश्लील, अभद्र और समाज विरोधी कंटेंट पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब कोई भी अपना चैनल बनाकर मनमर्जी का कंटेंट डालकर बच नहीं सकता। जवाबदेही तय होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चिंता जताई कि एक क्लिक में गंदा वीडियो वायरल हो जाता है और लाखों लोग देख लेते हैं, तब तक कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रहता। कोर्ट ने मौजूदा सेल्फ रेगुलेशन को पूरी तरह नाकाफी बताया और एक स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्था बनाने का सुझाव दिया। अश्लील कंटेंट से पहले कम से कम 2 सेकंड की साफ चेतावनी और आधार से उम्र सत्यापन जैसे उपाय भी सुझाए गए। ये मामला रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के विवादित शो से शुरू हुआ था, लेकिन कोर्ट ने पूरे ऑनलाइन कंटेंट की जवाबदेही पर बड़ा सवाल उठाया और सरकार को 4 हफ्ते में नए सख्त नियम बनाने का आदेश दिया। इधर पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल प्रशासन ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत या जेल से बाहर निकाले जाने की सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इमरान खान अभी भी अदियाला जेल में ही है और उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है। जियो न्यूज के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि इमरान खान को जेल से कहीं ट्रांसफर करने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनका पूरा मेडिकल ध्यान दिया जा रहा है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि इमरान खान की तबीयत गंभीर है या उनकी जेल में मौत हो गई है। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने आज 100 रुपए के नए नोट जारी किए, जिन पर देश का संशोधित मानचित्र अंकित है, जिसमें भारत में मौजूद विवादास्पद कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र भी शामिल है, जिन्हें भारत ने कृत्रिम विस्तार करार दिया। नेपाल राष्ट्र बैंक के नए नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बैंक नोट जारी करने की तिथि भी अंकित है, जो पिछले वर्ष 2024 को दर्शाती है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान नेपाल ने मई 2020 में संसद के अनुमोदन के माध्यम से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को शामिल करते हुए मानचित्र को अपडेट किया था। टाटा ग्रुप ने पिछले साल फरवरी में सेमीकंडक्टर यूनिट्स की मंजूरी मिलने के ठीक बाद भाजपा को 758 करोड़ रुपए का दान दिया, जिसके लिए सरकार टाटा को 44,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने जा रही है। कुल मिलाकर टाटा की 15 कंपनियों ने इस साल 915 करोड़ का राजनीतिक चंदा बांटा, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा को मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 70 करोड़ और बाकी 8 दलों को 10-10 करोड़ ही नसीब हुए। इसी तरह मुरुगप्पा ग्रुप ने अपनी यूनिट मंजूरी के बाद भाजपा को 125 करोड़ और कैंस टेक्नोलॉजी ने 12 करोड़ का दान दिया। 2021 से 2024 तक टाटा का इलेक्टोरल ट्रस्ट खामोश रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से एन पहले अचानक 758 करोड़ का ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच हंटिंग पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि अब कोई भी पक्ष पुरानी फैसले को पलटवाने के लिए दूसरी बेंच की दुकानदारी नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने चेतावनी दी कि बाद की बेंचें पुराने फैसलों को सिर्फ इसलिए नहीं पलट सकती कि उन्हें अपना फैसला बेहतर लगता है, वरना अनुच्छेद 141 की अंतिमता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने इसे कानूनी स्थिरता पर हमला बताया और एक जमानत मामले में दोबारा अर्जी डालने वाले याचिका को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। हाल के राज्यपाल पटाखा प्रतिबंध जैसे कई फैसलों के बार बार खुलने पर भी कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने आज 10 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापे मारे, जो निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने और सीट बढ़ाने वाले घोटाले से जुड़ा है। मान्यता और निरीक्षण रिपोर्ट में हेराफेरी के बदले करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसमें 7 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज का नाम है।
सीबीआई की जून में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, जिसमें रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला और रावतपुरा सरकार और अतुल तिवारी भी आरोपी हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में दबिश से मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में हड़कंप है। आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारी और बड़े खुलासे होने की संभावना है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए कि कोई जमीन कैसे किसी देश की हो जाती है। एक बार फिर चीन ने अरुणाचल पर भड़काने वाली कार्रवाई की है। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की युवती प्रेमा वांग्योक को भारतीय पासपोर्ट के बावजूद घंटों रोका गया। चीन ने फिर अरुणाचल को अवैध कब्जे वाला और दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताया, जबकि भारत ने कड़ा जवाब दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसके नागरिकों को यात्रा का पूरा अधिकार है और चीन का दावा बेबुनियाद है। यह विवाद नया नहीं। 1962 के युद्ध से लेकर पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल के जिलों पर नाम बदलने की चीन की हरकतें चली आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई जमीन किसी देश की कैसे बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक इसके 4 आधार हैं: ऐतिहासिक प्रमाण, कानूनी नियंत्रण, संधियां समझौते और वैश्विक मान्यता। अरुणाचल पर भारत के पक्ष में ये सब मजबूत हैं। मैकमोहन रेखा ऐतिहासिक सीमा साबित करती है। भारत का प्रशासन और कानून वहां पूरी तरह लागू है। संधियां भारत के हक में है और संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के मानचित्र तक अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानते हैं। इसलिए चीन का दावा जितना जोरदार हो, बिना ठोस प्रमाण के वह कभी भी हकीकत नहीं बन सकता और भारत की संप्रभुता पर कोई सेंध नहीं लगा सकता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।